वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसमें आज हम लोग स्पेशल टेस्ट को देखने वाले हैं। आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर निम्नलिखित में से किसे राजभाषा के लिए मनोनीत किया है? तो आंसर हो जाएगा ये सुधा मूर्ति। 71वें मिस वर्ल्ड समारोह 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है सही है? आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा को 71वीं मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। 71वीं मिस वर्ल्ड समारोह 2024 मुंबई में आयोजित किया गया। 8 से 10 मार्च 2024 तक भारत के पहले इंडिया बॉय द क्रीक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई। सेला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। इसका निर्माण असम के तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर किया गया है। यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है। यहाँ देखते हैं भारत और किस देश के बीच 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। तो आंसर हो जाएगा बी, मलेशिया। गोदावरमन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ निर्णय जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया निम्नलिखित में से संबंधित है? वनों के संरक्षण से। प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन का खिताब किस टीम ने पहली बार अपने नाम किया? तो आंसर हो जाएगा सी, पुनेरी पल्टन। लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पटना। सबरूम लैंड पोर्ट के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। ये जूड़ी नदी पर बने मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जुड़ा हुआ ये कथन जो है गलत है। हाल ही में चर्चा में रहा सानन जलविद्युत परियोजना किन 2 राज्यों के बीच विवादित है? तो आंसर हो जाएगा डी, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। अगला देखते हैं निम्नलिखित जोड़ी पर विचार कीजिए। कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। ऑपरेशन गंगा, रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन से भारतीय नागरिकों मुख्य रूप से छात्रों को एयरलिफ्ट करना। ऑपरेशन इंद्रावती, हैती से भारतीय नागरिकों को निकालना। अगला है लावा के ठंडा होने और ठोस होने के लिए लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टानें बनती है? तो आंसर हो जाएगा ये इग्नियस। अगला क्वेश्चन है, उष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती कहलाता है? तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, विकिरण। अगला देखते हैं मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करना है। तो आंसर हो जाएगा ये सचिव, पत्राचार प्रभावी पेशवा, प्रधानमंत्री सामंत, विदेश मंत्री अमात्य, वित्त मंत्री। अगला देखते हैं चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है? तो आंसर हो जाएगा सी, मंगोलाइड। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा? तो आंसर हो जाएगा बी, अरविंदो घोष। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा ये कुरुवर या कुरूर। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो उपयुक्त सभी शहरों में अधिक श्रम की मांग, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? तो आंसर हो जाएगा तो 19 में हमारा आंसर हो जाएगा ये 1912 ईस्वी। अगला निम्नलिखित नदियों में कौन से एक अन्य से जो है अलग है? तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, नर्मदा। निम्नलिखित में से किसकी कक्षा जो है अत्यधिक लंबी और अंडाकार है? तो आंसर हो जाएगा 21 में बी, कोमेट। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, संगठन और मुख्यालय दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा 22 का डी, स्वदेशी सेवक होम, वैंकूवर। यूनाइटेड इंडिया हाउस, सिएटल। यूनाइटेड इंडिया हाउस, सैन फ्रांसिस्को। आईएनए या आज़ाद हिंद फौज, रंगून। अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाते हैं? आंसर हो जाएगा बी, राज्य विधानमंडल। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। तो आंसर हो जाएगा डी,
अनुच्छेद 102 1 ए। निम्नलिखित में कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में नहीं है? तो सी 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन। भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। सी संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो आंसर हो जाएगा सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है? 918। राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई? तो आंसर हो जाएगा बी भारत छोड़ो। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? नीलम संजीव रेड्डी। निम्नलिखित में कौन एक जायद फसल है? तो आंसर हो जाएगा बी चारा। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने दिनों ने मान्यता प्रदान की थी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है कितने देश होगा, सॉरी यहाँ सहित जो है कितने दिनों में मान्यता प्रदान की गई थी? तो आंसर हो जाएगा डी 9। इनमें से कौन सा एक स्थलुड़ देश है? तो आंसर हो जाएगा ए लिंचेस्टीन। बादामी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? मसाला। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 35 का हमारा आंसर हो जाएगा डी आपातकालीन उपबंध जर्मनी। भारत इतिहास के संदर्भ में महे कुलियावाप या द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? भूमाप। अनुसूचित जाति व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ये साइमन कमीशन। प्रोजेक्ट कुबेर किस निकाय की एक परियोजना है? भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हुई थी। तो आंसर हो जाएगा बी दहेज प्रतिषेध विधेयक के संबंध में। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। ध्रुवाकृतिक वृक्षाकार डेल्टा का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी करती है? तो आंसर हो जाएगा सी एब्रो नदी। निम्नलिखित में से किस वर्ष इंडियन इंस्टीट्यूटरी कमीशन का गठन किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी 1927। निम्नलिखित में कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। निम्नलिखित में से किसे अबुल फजल की हत्या की थी? तो आंसर हो जाएगा सी वीर सिंह बुंदेला। अगला है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी सूरजमल की मृत्यु के बाद छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर महासंघ का निर्माण किया। अगला व्यक्ति किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 16(4) को जोड़ा गया जिसमें यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 46 में ए 77वां संविधान संशोधन। अगला व्यक्ति निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से जो है कौन सा जो है कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी 2 नंबर। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश पर अनुमोदन कर दे तो यह 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा युग्म सुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। मध्यकालीन राज्य और वर्तमान नाम अवस्थित है तो राधा हो जाएगा दक्षिण बंगाल, तिरहुत हो जाएगा उत्तरी बंगाल, जाजनगर उड़ीसा, कामरूप आसाम। निम्नलिखित में कौन सा कथन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में सत्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी भारी वजन के कारण ये उड़ नहीं सकती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है सभी सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ए इस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। अगला है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो? तो आंसर हो जाएगा सी बचत जो है की जाती है वो। ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा ये केपलर ने। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? अणुओं के बीच संसंजक बल। अगला देखते हैं स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा बी एथिलीन ग्लाइकोल। निम्नलिखित में कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? वापसी की शक्ति डी। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो ए अपवर्तन। इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है सागर की गहराई को मापने में। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी शहद। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? केवलर।
मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तो आंसर हो जाएगा ये तांबा। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा बी यूरेनियम। हरितगृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा? तो आंसर हो जाएगा बी -18 डिग्री सेंटीग्रेड। लाल व हरी इंक के मिश्रण को पृथक करने की उपयुक्त विधि क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी वर्णक्रमी द्वारा। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? तो आंसर हो जाएगा सी टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। हाइड्रा प्रजनन करते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी मुकुलन द्वारा। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? तो आंसर हो जाएगा डी यीस्ट। श्वापोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? आंसर हो जाएगा ये ऑक्सीजन। मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? तो आंसर हो जाएगा बी HCl। नाड़ी की धड़कन पल्स बीट डैश से मापी जाती है? तो आंसर हो जाएगा डी धमनी। पुरकिंजे तंतु डैश में विशिष्ट है? तो आंसर हो जाएगा डी हृदय में स्नायु तंत्र। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्कों में आरंभिक निषेध लगभग कितना प्रतिदिन होता है? तो आंसर हो जाएगा डी 18 लीटर। डिम्ब के साथ शुक्राणु का निषेचन डैश में होता है? तो आंसर हो जाएगा सी फैलोपियन ट्यूब में। हमारे देश में कौन सा बजट प्रस्तुत किया जाता है? निष्पादन बजट। भारत में वर्तमान एवं महंगाई भत्ता का निर्धारण होता है? तो आंसर हो जाएगा बी खुदरा मूल्य सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा। गुणात्मक माल क्वालिटेटिव गुड्स के उदाहरण हैं? तो आंसर हो जाएगा सी दोनों, शिक्षा और स्वास्थ्य। वह व्यक्ति जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में कमोडिटी खरीद कर उस कमोडिटी का जो है ट्रेडिंग करता है कहलाता है एग्रीगेटर। अवमूल्यन के अंतर्गत होता है? तो आंसर हो जाएगा ए मुद्रा का मूल्य कम किया जाता है। डीमैट अकाउंट होता है उपयुक्त सभी शेयर बाजार में कारोबार के लिए। इसके लिए वार्षिक फीस चुकानी पड़ती है। इसे खुलवाते समय बैंक चार्ज लेती है। अगला देखते हैं, वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ 1976 में किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें सौंप दी गई? वर्साई की संधि। समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी निजी संपत्ति। हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी प्रभा वर्मा। उड़ीसा में किस जनजाति समूह ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया था? डोगरिया कोंद। 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा ये दीपा कर्माकर। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण देश बन गया है? तो आंसर हो जाएगा परग्वे। हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है? एक्सोप्लैनेट। बिहार राज्य संबंधित साहित्यकार हैं? तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। गोपाल सिंह नेपाली, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बैनीपुरी। वेणु वन का निर्माण भगवान बुद्ध के निवास के लिए किसने करवाया था? बिम्बिसार। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था? तो आंसर हो जाएगा डी विधान परिषद में प्रवेश। दलपत शाही का संबंध किस राज्य से है? उज्जैनी राज्य। M2M का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी मशीन टू मशीन। अगला देखते हैं, उस मेमोरी यूनिट का चयन करें जिसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। तो 94 का हमारा आंसर हो जाएगा डी कैश। निम्नलिखित में कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है? तो आंसर हो जाएगा सी प्रवाह थ्रूपुट। इनमें में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो ये बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997। भारत में कटीले सींग वाला जंगली आइबेक्स कहाँ पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी पर्वतीय वनों में। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है दांतों को। कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? तो आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा डी रविंद्रनाथ ठाकुर। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।